गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। यहाँ कुछ अशुद्ध प्रश्न यानी कि अशुद्ध वाक्य कुछ में वर्तनी संबंधी, कुछ में संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, कारक संबंधी या वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से संबंधित कुछ वाक्य लिए गए हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है यही हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह पतिव्रता स्त्री है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि दिखाई दे रही है? वह पतिव्रता स्त्री है। इसमें जो अशुद्धि है वो स्त्री है। ये अशुद्ध है क्योंकि पतिव्रता अपने आप में स्त्री को व्यक्त करता है। पतिव्रता कोई अन्य नहीं हो सकता। वही स्त्री होगी जिसकी शादी हो गई है और वो स्त्री ही हो सकती है, पति नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा वह पतिव्रता है। यहाँ स्त्री का लगना ये अशुद्ध है। अगला है, वह मन से डरा रहता है। इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? वह मन से डरा रहता है। जाहिर सी बात है कि डर तो मन से ही होता है, तो इस वाक्य में मन से कहने का कोई तुक नहीं है। वह डरा रहता है, इतना ही काफी है, क्योंकि डर जो है वो मन में होता है। तो इसलिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह डरा रहता है या डरा करता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त वाक्य सही है। इसमें क्या अशुद्ध है? उपरोक्त वाक्य सही है। इसमें जो अशुद्धि है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। यहाँ ऊपर उक्त, तो यहाँ जब हम ऊपर उक्त को लगाएंगे उपर्युक्त हो जाएगा। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसका सही शब्द हो जाएगा ऊपर युक्त। ये हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ उपरोक्त नहीं बल्कि उपर्युक्त वाक्य सही है। सही वाक्य ये होगा। अगला है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। इस वाक्य में अशुद्धि है की सजा, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में एक सजा है। तो सही वाक्य हो जाएगा उसे मृत्युदंड मिला है। अब की सजा ये गलत है और इसके अनुरूप जो मिली है ये गलत है, तो सही वाक्य उसे मृत्युदंड मिला है। अगला है, शराब पीना विष से भी भयंकर है। इस वाक्य में क्या त्रुटि है? शराब पीना विष पीने से भी भयंकर है। इसमें भयंकर गलत है, क्योंकि यहाँ भयंकर की जगह पर होना चाहिए हानिकारक। शराब पीना विष से हानिकारक है, ये शब्द हो जाएगा भयंकर, यहाँ अशुद्ध है। अगला है, अश्वमेध का घोड़ा चतुर्दिक घूमता रहा। अश्वमेध का घोड़ा चतुर्दिक घूमता रहा, निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, सॉरी, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। इसमें क्या अशुद्धि है?
तो अश्वमेध का घोड़ा घूमता रहा निर्विघ्न। तो निर्विघ्न जब घूमेगा तो एक स्थान पर तो घूमेगा नहीं, वो अपने आप में व्यक्त कर रहा है कि चतुर्दिक घूम रहा है, तो यहाँ चतुर्दिक नहीं होना चाहिए। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है मेरा प्राण संकट में है। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि प्राण जो है वो अपने आप में बहुवचन है और इसके साथ क्रिया भी बहुवचन होगी, और जब क्रिया बहुवचन होगी तो सर्वनाम भी बहुवचन में हो जाएगा, यानी कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे प्राण संकट में है। अगला है पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अशुद्ध क्या है? पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है, अतः यहाँ सौंदर्यता नहीं बल्कि सौंदर्य होना चाहिए। शुद्ध वाक्य हो जाएगा पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अपनी सौंदर्यता नहीं होगा। अगला है उन्होंने मुस्कुरा दिया। इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है और साथ ही सर्वनाम भी गलत है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, इसके स्थान पर होना चाहिए था वे मुस्कुरा दिए। शुद्ध वाक्य ये होगा। उन्होंने और दिया ये दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है दर्शक गणों से अनुरोध है। इसमें अशुद्धि हमें पहचानने के लिए कहा जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, क्या अशुद्ध है इसमें? दर्शक अपने आप में बहुवचन है और दर्शक गणों के साथ नहीं लगेगा, दर्शकों से अनुरोध है। यहाँ ये होना चाहिए दर्शक गणों से अनुरोध है, नहीं होगा। तो यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा दर्शकों से अनुरोध है। अगला है घड़ी में कितना बजा है। ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धि दिख रही है, क्योंकि घड़ी में कितना बजा है, जाहिर सी बात है कि एक से अधिक हुआ है, यानी जो भी बजा है वो उसके आगे का पूछ रहा है। तो यहाँ कितना की जगह कितने बजे हैं होगा। घड़ी में कितने बजे हैं, ये कितना बजा है, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला है मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, इस वाक्य में क्या गलत है? इस वाक्य में अनुभव का प्रयोग असंगत है, क्योंकि संतोष अनुभव नहीं किया जाता बल्कि संतोष की अनुभूति होती है। अनुभव और अनुभूति में अंतर होता है। तो इसलिए यहाँ जो सही वाक्य होगा कि मुझे संतोष हो रहा है, यहाँ अनुभव शब्द गलत है। अगला है वे चुप लगा गए। इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि वाक्य में लगा गए ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए कि वे चुप हो गए। यहाँ लगाना गलत है, वे चुप हो गए। अगला है माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। इसमें क्या अशुद्धि दिखाई दे रही है? वाक्य में अभिनंदन का प्रयोग गलत है, ये अनुचित प्रयोग है, बल्कि अभिनंदन ग्रंथ नहीं, यहाँ अभिनंदन पत्र होना चाहिए। अभिनंदन ग्रंथ नहीं होता बल्कि अभिनंदन पत्र दिया जाता है, और
प्रदत्त की जगह भेंट किया जाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। अगला है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। वाक्य में जो में दिया हुआ है इसके साथ स्थित शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जब बताया जाता है कि वहाँ है तो वो किसी क्षेत्र या स्थान विशेष से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो सही वाक्य होना चाहिए था वो ये है कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में है, ये नहीं होना चाहिए था। अगला है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। अशुद्धि क्या है इसमें? पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। भ्रम का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ किसी वस्तु को दूसरा समझ लिया जाए, तो यहाँ भ्रम नहीं होगा, क्योंकि पुलिस अगर भ्रम में रहेगी तो वो दीनदयाल को क्यों पकड़ेगी? भ्रम शब्द यहाँ गलत है। भ्रम की जगह होना चाहिए शक, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता कि वह व्यक्ति चोर है या नहीं है। तो यहाँ पे शक होगा। पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। शुद्ध वाक्य ये होगा। अगला है, तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें अशुद्ध क्या है? यहाँ दो कवियों की तुलना की गई है, तुलसी और सूर, और इसमें क्रमशः देना पड़ेगा। क्रमशः जब देंगे हम तो ये ब्रज सूर का दिया हुआ है तो ये बाद में आ जाएगा, और तुलसी का है जब तुलनात्मक रूप से है तो हमें क्रमशः देना ही पड़ेगा, और यही अशुद्धि इस वाक्य में है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? एक बार फिर से वाक्य को ध्यान से पढ़ें। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। दुख व्यक्त किया जाता है किसी के प्रति, लेकिन जब देहांत होने पर किसी के, उस समय शोक मनाया जाता है, दुख व्यक्त नहीं किया जाता। किसी महापुरुष के मृत्यु पर शोक मनाया जाता है। तो यहाँ दुख की जगह होगा शोक छा गया। सही वाक्य जो हो जाएगा, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। अगला है, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? इस वाक्य में जो घोर शब्द का प्रयोग हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि संबंध है तो जो संबंध है वो घोर नहीं हो सकता, वो घनिष्ठ हो सकता है। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ शुद्ध वाक्य होना चाहिए। वह एक महान अपराधी है। वह एक महान अपराधी है। अपराधी व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता, यहाँ कुख्यात हो सकता है। तो शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा, वह एक कुख्यात अपराधी है। महान यहाँ अनुचित प्रयोग है। अगला है, वह मुझे देखा तो चकरा गया।
इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दिख रही है। वह मुझे देखा तो चकरा गया। चकरा गया, इसमें जबकि शुद्ध वाक्य होगा उसने, पहले तो ये वह की जगह उसने हो जाएगा, और चकरा नहीं गया, चकित हो जाएगा। यहाँ पर उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, ये सही वाक्य हो जाएगा। अगला है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। इसमें तो सीधे सीधे कारक संबंधी अशुद्धि दिख रही है, क्योंकि सूरदास जब है अनेक पद लिखे हैं तो यहाँ पर ने कारक होना चाहिए कर्ता के साथ। सूरदास ने अनेक पद लिखे हैं, और यहाँ सूरदास यानी संज्ञा के साथ कारक का प्रयोग होगा, और पद है तो पद लिखे नहीं जाते हैं, रचे जाते हैं। तो पूरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। अगला है, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। भाषण सुनने के बाद मैं, यहाँ वापस शब्द अनुचित है, क्योंकि लौट आना अपने आप में वापस होना इंगित करता है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। यहाँ वापस अशुद्ध है। अगला है, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। इस वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। तो जहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों संज्ञाएं एक वाक्य में एक ही साथ आए, तो सबसे अंत का लिंग जो रहेगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो महिलाएं हैं ये स्त्रीलिंग में है, जातिवाचक संज्ञा है, और स्त्रीलिंग में है। तो जो हमारी क्रिया होगी वो स्त्रीलिंग में हो जाएगी। यहाँ आते हैं की जगह आती हैं हो जाएगा। सही वाक्य हमारा हो जाएगा, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। अगला है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, यहाँ अलग अर्थ दे रहा है कि मेरे पीछे यानी बैक साइड नहीं। सही वाक्य क्या होना चाहिए, मेरे बाद। यहाँ पीछे की जगह बाद होना चाहिए, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। अगला प्रश्न है, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। तो एक आध मतलब कि ये एक दो बात के लिए कर रहा है, तो यहाँ बातें का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि बहुवचन में दिख नहीं रहा। तो इसकी जगह जो शुद्ध वाक्य होगा, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। सही वाक्य ये हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। इसमें क्या अशुद्धि है, प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए। जब यहाँ प्रत्येक दे दिया तो मतलब ये एक वचन को इंगित कर दिया, एक एक आदमी को। तो यहाँ आदमियों की जगह आदमी होना चाहिए, यानी प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। आदमियों अनुचित है। अगला है, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगला वर्ष होता है आने वाला, तो यहाँ भूतकाल की क्रिया दिखाई दे रही है। तो यहाँ अगले वर्ष की जगह या तो पिछले वर्ष हो जाएगा या फिर गत वर्ष भी हम कह सकते हैं। पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी या गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, ये अगले गलत हो जाएगा। अगला है,
यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य, तो प्रातः काल जो है वो अपने आप में समय को इंगित कर रहा है, तो यहाँ समय का लगाने का कुछ उचित नहीं लग रहा है। इसमें जो सही वाक्य हो जाएगा, यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ के समय अनुचित है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसे ही अशुद्ध वाक्यों को लेकर आएंगे और उन्हें शुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।